ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। हम स्वावलंबन से जीने का प्रयत्न करेंगे। बिना मूर्त पदार्थों के अवलंबन के, बिना इंद्रिय ज्ञान के, केवल अपने ही संवेदन से अपने ध्यान को अपने पर लाकर पर पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होना है। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता से मुक्त होना। इंद्रियों की कुशलता की पराधीनता से मुक्त होना है। प्राप्त मूर्त काया स्वस्थ रहे, ऐसी पराधीनता से भी मुक्त होना है। इसके लिए अपना ही अवलंबन कीजिए। प्राप्त मूर्त काया के बराबर हमारी अमूर्त काया है। जो हम हैं, जो काया हमारी है, अनादि से हमारे साथ अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी, क्योंकि वह हम स्वयं हैं। स्वाश्रय से जीने का ये प्रयत्न है। स्वावलंबी होने का प्रयत्न है। मूर्त पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होने का ये प्रयत्न है। अन्य जीवों के साथ बिना व्यवहार किए केवल स्वावलंबन से रहने का ये प्रयत्न है। किसी बाह्य चेतन चेतन की आवश्यकता नहीं। अपने अवलंबन से सुखी जीने का ये प्रयत्न है। इसके लिए अपने ध्यान को बस अपने तक सीमित रखना है, अपने सिर से पांवों तक। ये प्रयोग करके देखिए। क्या हम अपना अनुभव करके मूर्त पदार्थों के अवलंबन से मुक्त हो सकते हैं? जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं? सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं? अत्यंत सुखी रह सकते हैं? अनुभव करके देखिए। अपने ध्यान को अपने तक सीमित करके देखिए। बाहर में हम नाना प्रयोग करते हैं, वे सब परावलंबी होते हैं। यह एक स्वावलंबी प्रयोग करके देखिए। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने विस्तार को, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर मनुष्याकार है। यही सुख दुख रूप घटना होती है। इससे ही हमें अपने विस्तार की प्रतीति होती है। परीक्षा करके देखिए अपने अनुभव से।
जो मोक्ष की बात कही जाती है, जन्म मरण से मुक्त होने की बात कही जाती है, क्या वह यथार्थ है, सत्यार्थ है? क्या आत्मा परमात्मा बनता है? अनुभव से परीक्षा कीजिए। क्या अब स्वानुभव करके हम परमात्मा बन जाते हैं? ये प्रयोग, ये अनुभव करने योग्य है। इसके लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा, आपका ही प्रयत्न चाहिए। अपने क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखना है। अपने आश्रय से ही जो सुख दुख होता है उसके अनुभव रूप रहना है। यह एक फ्रीडम मूवमेंट है, मूर्त पदार्थों के आश्रय से मुक्त होना, मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होना, मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होना। अभी हम अग्नि में जलते हैं, शस्त्र से कटते हैं, पानी से डूब कर मरते हैं, जहर आदि खाने से मरते हैं। अभी हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित होते हैं। क्या स्वानुभव करके हम मूर्त पदार्थों से अप्रभावी हो सकते हैं? अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है? सब अनुभव करके जानिए। अपने ध्यान को अपने तक लाकर अपने आश्रय रूप करिए। यदि लोक में मोक्ष है तो हमें उसको प्राप्त करना है। क्या देह से, मूर्त देह से मुक्ति हो सकती है? पुनर्जन्म से बचा जा सकता है? इंद्रियातीत जीवन कैसा होता है? बिना आहार पानी सेवन किए जीवन का क्या स्वरूप बनता है? मूर्त से अत्यंत अप्रभावी, सर्दी गर्मी बरसात सबसे अप्रभावी, राग द्वेष से मुक्त, कषाय से मुक्त, पाप परिणाम से मुक्त, आत्यंतिक सुख की अनुभूति कैसे होती है? वह प्रयोग करके अनुभव में लीजिए। नर से नारायण बनने का प्रयोग करिए, स्वावलंबी रहकर। अपने ध्यान को अपनी मूरत तक रखना है, भले इसके किसी भाग पर रहे, इसमें धीमी गति से या तीव्र गति से विचरण करे, सही के किसी भी भाग की संवेदना का अनुभव करें। स्वानुभव की कला में पारंगत होना है, मूर्त से मुक्त होने के लिए, मूर्त की पराधीनता से मुक्त होने के लिए अपने में ठहरना है, अपने में ही मैंने अपनी अमूर्त काया में ही उपस्थित रहना है। जीव सदा से ही प्राप्त शरीर के आकार है,
इसलिए उसको भी शरीर संज्ञा है। शरीर उसका स्वरूप है, वह शरीर अरूपी है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, मन से भी गोचर नहीं है, बुद्धि गोचर नहीं है। प्रत्यक्ष हमको इसके सुख दुख के वेदन से इसकी उपलब्धि होती है। सिर से पांव तक यही आराम या वेदना की स्थिति बनती है। जहाँ जहाँ वेदना आराम का अनुभव होता है वहाँ वहाँ हम हैं, क्योंकि वह घटना हमारे में घटती है, सुख दुख की घटना। स्वानुभव का ये प्रयोग करने योग्य है। मुक्ति पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, सर्व परावलंबन से मुक्त होने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं रहे। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहे। चेतन चेतन किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहे। इंद्रिय ज्ञान ही नहीं हो, मूर्त पदार्थों का ज्ञान ही नहीं हो, केवल अपने सुख का अनुभव हो। जिज्ञासावश ही इस कार्य को करिए। कैसा होता है मुक्त जीवों का जीवन, वो कैसा सुख का अनुभव करते हैं। मूर्त काया के बंधन से रहित, मूर्त काया से रहित जीवन का क्या स्वरूप है। इस सब जिज्ञासा से अपने सन्मुख, अपने अवलंबन से रहिए। पांव से मस्तक तक इतना क्षेत्र है, प्रकृति ने हमको दिया है अवलंबन करने के लिए। किसी भाग का अवलंबन कीजिए। अवलंबन करने के लिए यह क्षेत्र आवश्यकता से भी अधिक है, कोई कमी नहीं है। अपने थोड़े से स्थान के अवलंबन से भी हम सुख को पा सकते हैं। और हमारे पास तो यह बड़ी काया है। इसमें ही विहार करिए। अपने में विहार, स्वावलंबन के लिए, पराधीनता से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए। जहाँ परावलंबन है, पराश्रय है, वहाँ दुख है। पराधीनता, पराश्रय, परावलंबन ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। स्वावलंबन, स्वाधीनता, स्वाश्रय, स्वसंवेदन, सुखानुभूति, आत्मानुभूति, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बहिर्मुखता से संसार है, नाना दुख है। स्वानुभव से, अंतर्मुखता से, स्वसंवेदन से शांति है और कालांतर में अपार सुख है, अविनाशी सुख है।
स्वानुभव की चर्चा को कर्ण का विलास नहीं बनाना है। ये सब चर्चा प्रयोग के लिए है, जीवन में लागू करने के लिए है, अमल करने के लिए है। इसका प्रयोग कीजिए, इसके लिए अपना समय दीजिए, अपना श्रम दीजिए, अपनी शक्ति इसमें लगाइए। बस अपनी मुहूर्त तक बने रहने का प्रयत्न कीजिए, देखिए इसका क्या फल आता है। इसमें हम किसी पर के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हो सकता है। अपने में जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आश्रय से, स्वाधीनता से, बिना किसी अन्य के जीवन में कुछ भी हस्तक्षेप किए, बिना मूर्त पदार्थों को छेड़े हुए, बिना पर पदार्थों की गुप्ती को भंग किए, केवल अपने अवलंबन से, स्वाधीनता से, स्वाश्रय से, अंतर्दृष्टि से अपने मनुष्याकार का अवलंबन कीजिए। अपने अनुभव का क्या फल आता है तो अनुभव करके देखिए। जो स्वावलंबन के, स्वाधीनता के गुण गाए जाते हैं, वह स्वावलंबन स्वाधीनता करके देखिए। बिना परीक्षा के किसी भी कथन की प्रमाणता नहीं होती है। लोक में भी किसी भी चीज की भौतिक जगत में लेबोरेटरी में परीक्षा की जाती है। यहाँ परीक्षा हमको अपने अनुभव से करनी है। अंतर्दृष्टि करके, अपना संवेदन करके देखिए इसका क्या फल आता है। हाथ कंगन को आठ से क्या, सिर से पांव तक ये हमारी काया सदा हमारे संग है। दृष्टि हमारे पास है, बाहर से हम ध्यान हटा सकते हैं और अपने पर ला सकते हैं। प्रयोग के लिए, परीक्षा के लिए सब साधन मौजूद हैं। बाह्य पदार्थों का तो खूब सेवन किया है, प्रयोग किया है, कण कण को जी भर भर देखा है, भोगा है। अब अपना भोग, अपना सेवन करके देखिए। मूर्त पदार्थों की खूब परीक्षा हो चुकी है, उसके फल में हमने मूर्त पदार्थों का बंधन ही पाया है। मूर्त काया का ही बंधन पाया है जो विनाशिक है, जिसके नाश से हमारा विनाश होता है। अत्यंत परतंत्रता है। अपना ध्यान अपने पर रखिए। जो ध्यान की महिमा गाई जाती है, उस ध्यान को करके देखिए। सारा जगत उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान के गीत गाता है। आप उस ध्यान को करके देखिए, इसकी क्या महिमा है। करना इतना ही है कि अपने ध्यान को
अपनी सीमा में मन सिर से पांव तक रखना है। और यहाँ जो भी संवेदना सुख दुख रूप मिलती है उस संवेदना से युक्त रहना है। अन्य कुछ वांछा नहीं करना है, कुछ विकल्प नहीं करना है, अन्य कुछ चेष्टा भी नहीं करनी है, न इंद्रियों की, न मन की, न वचन की, न काय की, न मस्तिष्क की। बस अपने सन्मुख रहना है। कोई विकल्प नहीं, कोई वचन काय चेष्टा नहीं। जो प्रयोग करते हैं, परीक्षा करते हैं, वो ही पाते हैं। बिना प्रयोग के, बिना परीक्षा के कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। बाहर लोक में बहुत सारी प्रयोगशालाएं चलती हैं, वह सब भौतिक जगत की परीक्षा के लिए है। आप अपने आत्मिक जगत की परीक्षा कीजिए। आप जीव हैं, अमूर्त है, मूर्त नहीं है, अचेतन नहीं है। उसकी परीक्षा, उसका प्रयोग, उसकी विधि बाहर की लेबोरेटरीज नहीं है। वह लेबोरेटरी हमारा अपना विस्तार है, हमारी अपनी काया है। बस वहीं ठहरना है, बस वही ठहरना ही प्रयोग है। ठहरने में जो भी सुख दुख की अनुभूति होती है उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है, उसको कुछ बदलना नहीं है, मात्र उसका अनुभव वेदन कर लेना है। समता भाव रखकर सुख दुख में समता धारण करना है, शारीरिक सुख दुख में, और पर्वत की तरह अंदर में अचल बने रहना है। पर्वत जैसे अपने स्थान से हिलता नहीं है, ऐसे आपको अपने ध्यान को अपने से बाहर नहीं लाना है। जैसे मूर्ति निश्चेष्ट रहती है, ऐसे निश्चेष्ट होने का प्रयत्न करिए। बस आपको अंतर्मुख रहना है और सुख दुख जो भी प्रकट होता है उसके संवेदन रूप रहना है। और यहाँ ध्यान कहीं भी विचरण करता है उसमें कुछ भी हस्तक्षेप मत करिए। जो कुछ घट रहा है अपने अंदर उसका अनुभव करके ही संतुष्ट रहिए। अपनी सीमा का हमको परिचय है ही। दृष्टि हमारे पास है तो उस दृष्टि को अपने से जोड़ कर रखिए। जन्म मरण करने की से मुक्त होने की यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजर कर देखिए। जैसे सरोवर के पास जाते हैं तो दूर से ठंडी हवा मिलने लगती है, जिससे ये ज्ञात हो जाता है कि आगे शीतल पानी का सरोवर है। ऐसे ही आप अपने सन्मुख होते हैं तो कर्म की निर्जरा होने लगती है, तो हमें प्रारंभ में ही एक ऐसी प्रतीति होने लगती है कि इस कार्य में आगे अपार सुख है। भीतर आनंद का सागर है जो कर्म से आवृत है, और यहाँ हम ठहरेंगे तो वह कर्म का आवरण मिटेगा और हमारा संपूर्ण सुख हमारे अनुभव में आएगा। इस प्रयोग में, इस परीक्षा में देरी करना बिल्कुल योग्य नहीं है, क्योंकि आयु कब समाप्त हो जाए कोई जानता नहीं है।
और इस प्रयोग का फल कोई दूरगामी भी नहीं है। जैसे ही हम इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं, हमें अल्पाधिक शांति होने लगती है, तनाव से मुक्ति मिलती ही है और शरीर में कुछ स्वास्थ्य में सुधार भी होता हुआ अनुभव में आने लगता है। जीवन प्रिय हो जाता है, सुखद हो जाता है। जीवन में अमृत घुलने लगता है। तो इस प्रयोग को आगे बढ़ाइए। आप जिस किसी मुद्रा में जो आपको उपयुक्त हो उसमें रहिए। थके हुए हैं तो लेट जाइए, पर अपनी सीमा को नहीं भूलना है, अपने क्षेत्र को नहीं भूलना है, अपनी अमूर्त काया का विस्मरण नहीं करना है, इससे विमुख नहीं रहना है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन त्याग करने का ये प्रयोग है। इंद्रिय ज्ञान के बिना रहने का ये प्रयोग है। इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त होना, इंद्रियों के विषय की पराधीनता से मुक्त होना। अभी दो पराधीनता स्पष्ट ही है। इंद्रियों की सहायता लेते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, तो उनके बिना वो देखना सुनना संभव नहीं है। और इनके विषय जो है नाना प्रकार के पदार्थ, उनका अवलंबन हम ले रहे हैं। इंद्रियों की पराधीनता, इंद्रियों के विषयों की पराधीनता से मुक्त होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, इनसे भिन्न ही हमारी अमूर्त काया है जो सुख की बनी हुई है। उसके सन्मुख रहकर उसके संवेदन रूप रहने का प्रयत्न करिए। जिज्ञासा वशी करिए। इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कसाई नहीं है, कोई अर्थ का व्यय नहीं है, कोई शारीरिक या मानसिक श्रम भी नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार भी नहीं है। इसमें कोई थकावट का काम नहीं है, विश्राम ही मिलता है। प्रयोग करके देखिए, क्या इससे हमारे सुख की कामना की पूर्ति होगी। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होंगे। इंद्रियों के बिना जीवन होगा, इंद्रियों के विषयों के आलंबन के बिना जीवन होगा। मूर्त काया के बंधन के बिना के जीवन को पाने का यह प्रयोग करके देखिए। जिज्ञासा वशी करके देखिए। ध्यान की जो महिमा लोक में कही जाती है, उसको प्रयोग करके उस महिमा को देखिए। क्या वह महिमा सत्यार्थ है या मिथ्या है, सब अनुभव से जानिए। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से अंदर में विहार करिए। स्वावलंबी रहिए। अपने ही अवलंबन से, अपने ही संवेदन से, अपनी ही सीमा में रहते हुए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।